प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। क्या हुआ जब एक इंसान कब्र फाड़कर कफन समेत बाहर निकल आया। दोस्तों, दिलचस्प वाकया आपके लिए लेकर आए हैं जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक इंसान जब कब्र फाड़कर बाहर कफन समेत निकल आता है, फिर लोग क्या करते हैं उसके साथ, जानकर आप भी हैरत में पड़ जाओगे। दोस्तों, पूरा वाकया जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहे और आगे बढ़ने से पहले ये तय कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल के बटन को ऑन कर दिया है और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लिया है। दोस्तों, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत के तहत हर नफ्स को मौत का मजा चिखना है। जो इस दुनिया में आया है उसको इस दुनिया से छोड़कर जाना पड़ता है। दोस्तों, जिस तरीके से जिंदगी हकीकत है उसी तरीके का मौत भी हकीकत है। और इसी तरीके का एक वाकया पाकिस्तान के अंदर रूनुमा हुआ जब एक इंसान कब्र फाड़कर बाहर निकल आया। दोस्तों, ये वाकया पाकिस्तान के सिंध का बताया जाता है, जहां मुनीर नाम का एक नौजवान कब्र फाड़कर बाहर निकल आता है। पूरी दास्तान यकीनन आपको रुला देगा और जिंदगी की हकीकत से आपको रूबरू भी करा देगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शकीला की जिंदगी काफी खुशगवार गुजर रही थी कि अचानक से उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोस्तों, शकीला अपने घर में अपने शौहर के साथ, अपने 2 साला बेटा मुनीर के साथ काफ़ी सादमानी के साथ रह रही थी कि अचानक से उसके घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और शकीला का शौहर इंतकाल कर जाता है। दोस्तों, इंतकाल करने के बाद शकीला बेवा हो जाती है और काफ़ी तंगहाली में उसका जीवन गुजर होने लगता है। इधर शकीला ने दूसरा निकाह कर लिया फ़हीम के साथ और फ़हीम के साथ फिर सादमानी के साथ जीवन गुजर बसर करने लगती है। फ़हीम एक नेक इंसान था। उसका सौतेला बेटा जो शकीला का बेटा था मुनीर, उसको उसने अपने पास ही रखा। बाद में फ़हीम और शकीला के 2 और बच्चे हुए। दोस्तों, फ़हीम ये कोशिश करता कि मुनीर और उसके 2 बेटों में से किसी के साथ वो नाइंसाफ़ी ना करे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कभी कभी नाइंसाफ़ी हो जाया करता था, जिसका जब पता चलता तो फ़हीम रब तबारक व ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाकर माफ़ी भी तलब करता। और इसी तरीके से दोस्तों, ज़िंदगी का पहिया आगे गुजरता चला गया। इधर फ़हीम अब ज़ईफ़ होता गया था और उसके बच्चे जवान हो रहे थे। फ़हीम ने अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की तरबियत के लिए लगा दिया। अपने 2 बच्चों को उसने यूरोप पढ़ने के लिए भेज दिया, जहां जाकर वो सेटल हो गए। इधर मुनीर यहीं पढ़ने लगा, डिग्री हासिल किया और उसके बाद उसने एक ट्रेनिंग के लिए अपने बाप फ़हीम से कुछ पैसे मांगे। जब पैसे मांगे तो उसके बाप ने मुनीर से ये कहा कि बेटा, अब तुम जवान हो गए हो और आगे की पढ़ाई का खर्च तुम अपने काम करके निकाला करो। इस बेरुखी से फ़हीम मानो टूट गया, मुनीर टूट गया हो, लेकिन उसने ये बात अपनी माँ के सामने रखा कि कैसे 2 भाइयों के तो उसके बाप ने यूरोप भिजवा दिया, लेकिन जब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के लिए पैसा मांगा तो उनसे साफ इनकार कर दिया फ़हीम। ये सुनकर उसकी माँ शकीला कहती है कि बेटा मुनीर, तुम्हारे बाप ने तुम्हें जो घर में बचपन से अब तक पाला है और किसी तरीके से कमी नहीं रखी है, यही बहुत ज़्यादा है। तुम ये शायद नहीं जानते हो कि जो फ़हीम हैं वो तुम्हारे अपने अब्बू नहीं बल्कि सौतेले अब्बू हैं, लेकिन सौतेला होने के बावजूद उन्होंने तुम्हें तमाम तरबियत दिया, लेकिन चूंकि अब उनको धंधे में भी नुकसान हो रहा है इसलिए वो खर्च नहीं उठा सकता है। तो बेटा, तुम काम करो और उसके बाद ज़िंदगी का अपना मकसद तलाश करो।
मुनीर को जब ये पता चला कि उसका वालिद सौतेला है, मानो उसके सर पे पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन उसके बाद वो संभला, ट्यूशन वगैरह करके उसने अपना जो मुकाम था उसको हासिल कर लिया और उसके बाद उसको एक अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में उसको नौकरी भी लग गई। नौकरी लगने के बाद जब वो सेटल हो गया, ध्यान लगा के काम करने लगा, तो उसकी माँ शकीला फ़हीम से कहती है कि अब मुनीर की शादी कर देना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों मुनीर से उसकी माँ बात करती है और फ़हीम अपनी भांजी के साथ ही मुनीर के शादी कर देता है, जो जिसका नाम रेशमा था। और रेशमा स्वभाव से काफ़ी चंचल और काफ़ी चिड़चिड़ी मिजाज की थी। वो फ़हीम के साथ लड़ती झगड़ती रहती, जिसकी वजह से फ़हीम काफ़ी डिप्रेशन टेंशन में रहा करता था। लेकिन उसके बावजूद भी वो माँ की वजह से खामोश रहा करता। कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुनीर को 2 बच्चे भी अता किए। लेकिन इन बच्चों को अपने तरफ करके कैप्चर करके रेशमा मुनीर के साथ झिकझिक करते रहती। एक दिन इनका वाकया है दोस्तों कि मुनीर काफ़ी परेशान अपने कंपनी में काम कर रहा था कि रेशमा उसको कॉल करती है और कहती है कि बच्चे की तबीयत खराब है और आपको जरा भी ख्याल नहीं है, आप फौरन आए और उसको आप हॉस्पिटल ले जाए। अब चूंकि बच्चों से मुनीर काफ़ी मोहब्बत करता था, आनन फानन वो अपना गाड़ी निकालता है, गाड़ी निकालकर वो सीधा घर की तरफ सरपट दौड़ पड़ता है। और इस अकबकी में दोस्तों उसका एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद मुनीर काफ़ी गंभीर अवस्था में चला जाता है। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया दिया जाता है, जहां वो कोमा में चला जाता है, जहां उसको वेंटिलेटर में रखने की नौबत आ पड़ती है। तमाम कोशिश करने के बावजूद मुनीर को होश नहीं आ रहा था। इधर उसके बीवी के पास जितने पैसे थे सब खत्म हो गए, लगभग 9 लाख खत्म हो गए। अब एक दिन जब ये पता चला उसकी माँ को कि अब कुछ बचने का चांस नहीं है, अगर इसको वेंटिलेटर से निकाल दिया गया तो उसका बेटा मर जाएगा, वो फ़हीम से गिड़गिड़ाती है कि उसके बेटे की ज़िंदगी उसको अता कर दिया जाए, आप उसकी मदद करें, खर्चा उठाए। फ़हीम भी नेक इंसान था, उसने कुछ दिनों तक तो लगभग 6 महीनों तक मुनीर को वेंटिलेटर में रखा। और जब फ़हीम के माली हालात ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए, तो उसने डॉक्टर से मिलकर ये कहा कि इसको आप फिजिकली डेड घोषित कर दे। बहरकैफ घूस लेकर डॉक्टर ने ऐसा किया। अब मुनीर को मुर्दा समझकर उसको जनाजे में निपटा दिया गया और उसकी कफन दफन करने के बाद उसको जैसे ही कब्र में उतारा जाता है कि मुनीर अचानक से पूरी ताकत के साथ जो बल्ली, जो पटरा वगैरह डाला रहता है, उसको चीरता हुआ वो कब्र से बाहर निकलता है और अपने बाप के गिरेबान को पकड़ लेता है। दर हकीकत जैसे ही कब्र में उसको उतारा गया था कि उसको होश आ गया और इसी वजह से वो पूरी ताकत के साथ उठकर खड़ा हो गया और उसने अपने बाप के गिरेबान को पकड़कर पूछा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जिंदा दफन मुझे क्यों कर दिया। उसका बाप फ़हीम रोते हुए कहा कि बेटा तुम इतने समय से होश ही नहीं आ रहा था, हम लोगों की माली हालत भी ख़त्म हो गई थी, मैंने मजबूरी में ये काम किया। उसके बाद मुनीर ये बात समझ जाता है। फिर दोस्तों क्या था, उसके हालात को रब तबारक व तआला इस तरह बदल देता है, उसके घर में अब खुशहाली आ जाता है। उसकी बीवी रेशमा को भी अब ये समझ में आ जाता है कि अगर वो अपने शौहर के साथ किचकिच करती रही और अगर उसका शौहर ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो फिर उसके मुकद्दर में बदनसीबी आ जाएगा, वो बेवा हो जाएगी, उसके बच्चे यतीम हो जाएगा। और उसके बाद रेशमा भी अब अपने शौहर मुनीर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इधर दोस्तों जैसे ही मुनीर की जिंदा होने की खबर उसकी माँ शकीला को मिला, मानो उसने जो दुआएं की थी वो एक साथ कबूल हो गया, वो काफ़ी खुश हो जाती है। इधर दोस्तों फौरन कब्रिस्तान से उठाकर उसका इलाज के लिए मुनीर को दाखिल किया जाता है हॉस्पिटल और कुछ दिनों के बाद मुनीर बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतयाब हो जाता है। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी ऐसे करिश्मे दिखा देता है जो लोगों को अवाक कर देता है, हैरान कर देता है। लोगों के दिलों में जो ख्वाहिशें दफन हो जाती है, कभी कभी रब तबारक व तआला उसको इस तरीके से पूरा कर देता है जो लोगों के लिए इबरत बन जाता है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें दोस्तों। साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों घर की किचकिच
परिवार को बर्बाद कर देती है और घर की कलह से एक इंसान बर्बाद हो जाता है। तो अपने मालिकों के साथ, अपने शौहर के साथ कलह न करें।